नमस्ते दोस्तों। ये जो ग्रुप में आजकल चल रहा है कि डम्मी आईडी थी इसलिए हमने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ या ये जो ज़बरदस्ती का इशू बनाया जा रहा है, तो ये देखिए इस इंद्राज सिंह बराड़ से, जिसके साथ मेरी डायरेक्ट आईडी लगी थी, ये पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। पैसे लेने के टाइम कोई और रूल चलता था और पैसे देने के टाइम कोई और रूल रेगुलेशन इसने बना दिए या ज़बरदस्ती हम पे थोप दिए, ऐसा कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति ना होगी। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने इससे बोला कि मेरी डाउनलाइन में एक आईडी है, उसका पेमेंट यानी कि एक वो डमी आईडी थी, मैंने बोला कि उसका पेमेंट भी मुझे भेज दीजिए। पहली बात तो ये है कि इसको हमेशा बोलना पड़ता है विड्रॉल के लिए, कभी भी ये अपने आप नहीं भेजता था। जब काम करता था तब भी इसका ये हाल था, और जो लोग काम नहीं करते उनका तो पता नहीं, उनको विड्रॉल मिल भी रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, उनका तो वो जाने। इसने जवाब में क्या लिखा, ओके, और पेमेंट डाल दी। तो अगर अब ये जो रीज़न बता रहा है कि डम्मी आईडी वालों को पैसा इस करके हम पैसा नहीं देते या वैसे रूल चेंज कर दिया, ये जो बेकार की बेमतलब की बातें कर रहा है, तो पहले तो इसने खुद ही ये रूल बनाया था और खुद ही बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो, इसके कहने पे ही हमने किया था। आपको क्या लगता है मैंने बिना इसके पूछे डमी आईडी लगाई होगी और इसने बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे पेमेंट भेज दी होगी? इसमें सब कुछ मैंने इसमें लिखा है, आईडी नंबर, बंदे का नाम, सब कुछ इसमें लिख के भेजा है कि ये उसकी आईडी है, उस बंदे की आईडी है, और ये एक डमी आईडी, उसका पेमेंट आप मुझे डाल दो। तो इसने क्यों डाला पेमेंट? पहली बात तो इसने पेमेंट जब डाला तो इसका मतलब इस सब कुछ इसकी मंजूरी से हो रहा था, इसकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसमें जायज़ थी, इसको सब कुछ पता था। लेकिन ये बिज़नेस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले जो रूल ये बिज़नेस लेने के लिए करता था, अभी उसी रूल का सहारा लेके ये विड्रॉल ना देने का बहाना बना रहा है। तो इसका एक और झूठ पकड़ा गया। अब आप सोच सकते हो कि कंपनी जिनकी हो वो अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे, वो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन हम पे थोप सकते हैं। कभी वो कहेंगे कि अच्छा, एक बात और ये बोलता है कि आपके लिए मैं कंपनी हूँ, आपके लिए मैं सिस्टम बनाऊँगा, आप बस काम करो, बस बिजनेस लाते रहो लाते रहो लाते रहो, और मार्केट से उठा उठा के पैसा इसको देते रहो। जब तक आप ये करते रहोगे आप इसके लिए अच्छे हो। जिस दिन आप किसी मजबूरी में कोई काम ना कर पाए, उस दिन इससे बुरा इंसान कोई दूसरा नहीं होगा। फिर ये अपने असली रंग दिखाएगा और इसके तेवर बदल जाएंगे कि आप तो काम ही नहीं करते, हम आपको पैसा क्यों दें, ऐसी बातें ये करना शुरू कर देगा। जबकि जो पिछला पुराना काम है उसका तो पैसा लेने का हक बनता है कि नहीं बनता मेरा? आप खुद बताइए। आप बोलिए कि जो काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी सेल्फ़ आईडी में या घर की आईडी लगाई है, वो मुझे प्रॉफिट के साथ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जब मैंने इसको पैसा दिया था, इसने 6-7 महीने मेरा पैसा यूज़ किया और उससे इसने पैसा कमाया ही होगा ऑलरेडी, तो फिर इसे मुझे प्रॉफिट के साथ देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर ये मुझे प्रॉफिट नहीं दे सकता, और प्रॉफिट तो छोड़ो, ये मुझे इसी अभी तक इसने मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट ही पूरी नहीं दी, वो भी आधी काट चुका है ये किसी न किसी बहाने। तो इससे तो अभी और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। खैर, घूम फिर के मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर ये पैसा नहीं देना चाहता तो उसके सिर्फ़ 1-2 कारण हो सकते हैं कि या तो इनकी ट्रेडिंग, ये रियल में ट्रेडिंग करते ही नहीं, डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करके उसके स्क्रीनशॉट आपको दिखाते रहते हैं, और इसके साथ ये मनी को रोटेशन करते हैं। इसका पैसा उसको दिया, उसका पैसा तीसरे को दिया, तीसरे का पैसा पाँचवें को दिया, पाँचवें का पैसा छठे को दिया, बस यही चल रहा है कंपनी में। क्योंकि अगर ये जेन्युइन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल रहे होते तो इनको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा कितना बिजनेस कर रहा है।
कोई चाहे बिजनेस करे, कम करे या ज़्यादा करे, उसने जितना किया है उसको उतना तो मिलना ही चाहिए। उस हिसाब से उसका जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी बेनिफिट है, वो अपने आप उसके अकाउंट में चले जाना चाहिए बिना कहे। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं करती और आपको बार बार अपना ही पैसा भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है, तो भाई साहब आप समझ लो आपके साथ क्या हो रहा है और ये कंपनी क्या कर रही है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, अपना सारा घर बार जायदाद बेच के इस कंपनी में लगा दीजिए। फिर बाद में समझ में आ जाएगा आपको कि कंपनी क्या थी और आप उसके बारे में क्या सोच के चल रहे थे। सीधी सी बात मैं तो यही बोलूँगा ना, साफ शब्दों में, इतना विश्वास है तो आप फिर बेचिए अपनी संपत्ति और दीजिए इस कंपनी को। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको भी मालूम है ये कंपनी हमको लूटने के लिए ही आई है और लूटने का इसका मकसद धीरे धीरे पूरा हो रहा है कुछ लोगों की वजह से, जो लोग लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मीटिंग में फालतू के इधर उधर की बातें की जाती है, लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं की जाएगी। अगर किसी की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की ये लोग कोशिश भी नहीं करते और हमेशा गलती उस बंदे की ही निकाल दी जाती है जिस बंदे को ये समस्या झेलनी पड़ती है। इस बार भी इन्होंने मेरे साथ यही किया। जब मैंने अपना पैसा मांगा, इन्होंने पहले मेरा पैसा बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने मेरी टीम का पैसा बंद कर दिया। इनकी हिम्मत इतनी खुल गई, अब ये तो ये सरेआम बोलते हैं कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो करता है करना है कर लो। तो ठीक है, फिर मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरा पैसा अगर डूबा है तो फिर मैं भी इस कंपनी को चलने तो नहीं दूँगा जब तक मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलता। मेरी टीम का पैसा विद प्रॉफिट, जो कि कंपनी की कमिटमेंट थी, वो इनको पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं देते तो फिर आज से एक तरह से जंग का ऐलान हो चुका है। अब जो होगा देखा जाएगा। अब इनकी पूरी तरह से बैंड बजेगी। कुछ लोगों को तो समझ में आ चुका है और वो लोग इस कंपनी से हट चुके हैं ऑलरेडी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेन लीडर है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर चुके हैं किसी दूसरी जगह। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि ये कंपनी अब चलती रहेगी तो वो गलतफहमी में जी रहे हो आप। कंपनी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। अगर आप इसमें फंसे रहे तो बड़ी बुरी तरह से फंसेंगे। इससे अच्छा आप जल्दी से जल्दी इस कंपनी से निकलें और किसी अच्छी जगह पे अपना फ्यूचर बनाएं, कैरियर बनाएं। कम से कम इन जैसे लोगों के झांसे में मत फंसें। अपना खुद का काम करें। खुद का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी दूसरे पे डिपेंड रह के काम करेंगे, क्योंकि आप पैसा किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो, वो आपके पैसे को कुछ भी कर सकता है। चाहे तो आपको दे, चाहे तो ना दे। क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा। लेकिन अगर किसी को बिना मेहनत के घर बैठ के खाने की आदत पड़ गई है और वो उस लालच में अपना पैसा गंवाने की सोच चुका है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बंदों को छोड़ दें और आप अपना पैसा किसी के हाथ में मत दें। ये मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा। जो गलती एक बार मेरे से हो गई, मैंने तो उस गलती को सुधार लिया। लेकिन जो इंसान ये गलती करने वाला है, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो अपनी गलती को सुधार ले। इस पैसे को अपने पास रखें, सही जगह लगाएं और उस पैसे को धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से लालच में ना आएँ कि आप 1 साल में या 6 महीने में लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ जो टीम बनाता है, जो हर महीने नया बिजनेस लाता है, उसको कंपनी पैसा देती रहती है। और जिस दिन वो लीडर बिजनेस उसका कम हुआ या बिल्कुल बिजनेस ना हुआ, उस दिन चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, उसका पैसा रोक दिया जाता है। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा और लोगों के साथ भी होगा और ये एक दिन ज़रूर होगा।
और वो दिन जल्दी ही आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन। क्योंकि जब मेरे साथ इतना पुराना रिलेशन होने के बावजूद इस पैसे के मामले में ये बंदा ऐसे कर सकता है और कंपनी ऐसे कर रही है, तो आप समझ सकते हो। आप तो अभी नए नए आए हो, आपके साथ तो ये क्या क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।